सतयुग का समय था। धरती पर धर्म की ज्योति फैली थी और वनों में तपस्वियों का तप चारों दिशाओं में गूंज रहा था। उसी काल में एक प्रतापी राजा थे, शर्याती। वे मनु के वंशज थे, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए पिता समान। उनके जीवन का सर्वाधिक प्रिय रत्न थी उनकी एकमात्र पुत्री सुकन्या। सुकन्या न केवल रूपवती थी बल्कि तेजस्विनी और ज्ञान की प्रेमी भी। वह सौंदर्य की सजीव प्रतिमा थी, परंतु उसमें अहंकार का लेश नहीं था। जब वह वनों में भ्रमण करती तो फूल झुक जाते और पक्षी उसकी चाल से ताल मिलाते। एक दिन राजा शर्याती ने वन यात्रा का आयोजन किया। वह कोई सामान्य शिकार यात्रा नहीं थी। उन्हें ज्ञात हुआ था कि एक रहस्यमयी वनखंड में कोई अद्भुत ऊर्जा है, शायद किसी महातपस्वी का आश्रम या पुरातन तपोस्थली। उनके साथ सैनिक, पुजारी, मंत्री और सुकन्या भी गई। वन के मध्य में पहुंचते पहुंचते सब थक चुके थे। सूर्य की किरणें पत्तियों से छन छन कर गिर रही थीं। अचानक सुकन्या की दृष्टि एक विशाल वाल्मीकि चींटी का टीला पर पड़ी। वह विचित्र लग रहा था। सुकन्या उसके पास गई। उसमें दो हल्के हल्के चमकते बिंदु थे, मानो दो छोटे दीपक। उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। उसने पास पड़ी एक पतली लकड़ी उठाई और उन बिंदुओं को कुरेद दिया। अगले ही पल वन में गूंज उठा एक क्रोध से भरा हुआ गुर्राता स्वर। वाल्मीकि फट पड़ा और उसमें से निकले एक वृद्ध तपस्वी। उनका शरीर जर्जर था, आंखें सूनी, उनका स्वर भयानक। यह थे च्यवन ऋषि, जो वर्षों से वाल्मीकि के भीतर समाधिस्थ थे। किसने मेरी तपस्या को खंडित किया? उनका स्वर पृथ्वी तक हिला रहा था। उसी क्षण जैसे सारा वातावरण श्रापित हो गया। राजा की सेना को पीड़ा होने लगी। उनके मलमूत्र मार्ग बंद हो गए, जल स्रोत सूख गए और सभी व्याकुल हो उठे। राजा शर्याती भयभीत हो गए। उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सुकन्या कांपती हुई आगे आई और बोली, यह मुझसे भूल हुई है। मैं नहीं जानती थी कि ये आपकी आंखें थीं। च्यवन ऋषि ने उन्हें देखा नहीं, पर उनकी पीड़ा उनकी वाणी में थी। उन्होंने कहा, मेरी तपस्या भंग हुई है, मेरी दृष्टि चली गई है। इसका प्रायश्चित चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, ऋषिवर, आप जो कहें हम वही करेंगे। ऋषि बोले, तुम्हारी कन्या जिसने यह अपराध किया है, यदि वह मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले तो मैं क्षमा कर सकता हूँ और तुम्हारी सेना को मुक्त कर दूंगा। राजा स्तब्ध थे। यह कैसा प्रस्ताव था? एक रूपसी कन्या और यह वृद्ध अंधा ऋषि? परंतु इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी न था। राजा ने अपनी पुत्री की ओर देखा। सुकन्या ने केवल एक क्षण पिता की आंखों में देखा और कहा, पिताश्री, यह मेरा दायित्व है। मैं विवाह स्वीकार करती हूँ। वन में एक छोटा सा यज्ञ हुआ। सुकन्या अब च्यवन ऋषि की पत्नी बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वे पश्चाताप के नहीं थे, वे उसकी नई यात्रा की स्वीकृति के थे। समय बीतता गया। सुकन्या अब एक झोंपड़ी में रहती थी, जहां वह च्यवन ऋषि की सेवा में लगी रहती। सुबह वह उनके लिए जल लाती, औषधियां खोजती, उन्हें स्नान कराती और दिन भर मंत्र जाप व देखभाल करती। सभी वनवासी आश्चर्य करते, ऐसी कन्या जिसकी सुंदरता की चर्चा देवताओं तक हो, वह इस जीवन को क्यों चुनती है? परंतु कोई नहीं जानता था, सुकन्या ने यह जीवन नहीं चुना। उसने यह स्वीकार किया था। एक दिन आकाशमार्ग से अश्विनी कुमार उतरे। वे देवताओं के वैद्य थे, अप्सराओं के सौंदर्य से भी सुंदर और अमरत्व के रक्षक। उन्होंने सुकन्या को देखा और चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे सुकन्या, हम तुम्हारे रूप, त्याग और सेवा से प्रभावित हैं। हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तुम्हारा पति अंधा है, वृद्ध है।
हमारे साथ चलो, तुम स्वर्ग में सुख भोगोगी। सुकन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक पुरुष की अर्धांगिनी हूँ। मेरे जीवन में जो भी सुख या दुख है वही मेरा धर्म है। अश्विनी कुमार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने हमारी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब हम तुम्हारे पति को यौवन और दृष्टि प्रदान करेंगे, परंतु एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। उन्होंने ऋषि च्यवन को एक दिव्य सरोवर में ले जाने को कहा। ऋषि ने सुकन्या का हाथ थामा और जल में प्रविष्ट हुए। स्नान के पश्चात जल से 3 एक जैसे युवक निकले। तीनों एक से दिखते थे, दिव्य, तेजस्वी और मुस्कुराते हुए। अब निर्णय सुकन्या को करना था। उसमें से उसका पति कौन था? सुकन्या की आंखें डबडबा गईं। यह परीक्षा थी उसके प्रेम की, उसकी निष्ठा की। उसने ध्यान से देखा। तीनों के बीच एक का सिर थोड़ा झुका हुआ था। एक की अंगुलियों की मुद्रा वही थी जिसे वह हर दिन स्पर्श करती थी, और एक की मुस्कान में वही शांति थी जिसे वह हर रात्रि सोने से पहले महसूस करती थी। वह आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर कहा, यही मेरे स्वामी हैं, च्यवन ऋषि। अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर घोषणा की, तुम्हारी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। अब तुम्हारे पति च्यवन ऋषि युवावस्था को प्राप्त करेंगे और उन्हें दिव्य औषधियों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। अब च्यवन ऋषि पहले जैसे वृद्ध नहीं थे। वे तेजस्वी, सौम्य और बलवान हो चुके थे। उनकी दृष्टि लौट चुकी थी। राजा शर्याती ने जब यह चमत्कार सुना तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जहां च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दिलाने के लिए एक दिव्य विधि रची। देवताओं ने उन्हें सम्मान दिया, ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और सुकन्या, अब वह सिर्फ च्यवन ऋषि की पत्नी नहीं थी, वह बन चुकी थी एक मिसाल। रात्रि का समय था। सुकन्या और च्यवन ऋषि आश्रम के बाहर बैठे थे। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता में था। चारों ओर शांति थी। ऋषि बोले, तुमने मेरी अंधकारमयी दुनिया में एक दीपक जलाया और आज मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे भीतर की शक्ति। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा, और आपने मुझे मेरी भूल का सबसे सुंदर परिणाम दिया। आज मैं जानती हूँ प्रेम क्या होता है। उस रात्रि जंगल में हवा कुछ और तरह से बह रही थी, जैसे स्वयं सृष्टि ने उस प्रेम, त्याग और तपस्या के संगम को नमन किया हो।